हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th नाइन्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने इसी चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था, हर एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन किया था, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा था। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट समरी की, यानी बहुत ही कम शब्दों में इंग्लिश समरी में आपको यहाँ पर देने वाली हूँ इस चैप्टर की, काफ़ी कम वर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी की अगर हम गाइस बात करें, पहले मैं आपको टाइटल समझा दूं। देखिए, हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स का क्या मतलब है। स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ, स्क्वायरल का मतलब आपको पता है गिलहरी। तो हाउ का मतलब कैसे स्क्वायरल को उसकी पट्टियाँ मिली। आपने देखा होगा जो गिलहरियाँ होती हैं उनकी पीठ पर कुछ पट्टियाँ होती हैं वाइट से कलर की। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यही जानने की कोशिश की गई है कि आखिर गिलहरी को उसकी पट्टियाँ जो है वो कहाँ से मिली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी आपके सामने है, यहाँ पर बहुत ही छोटी सी समरी है हमारी। दिस इज अ शॉर्ट माइथोलॉजिकल स्टोरी टेकन फ्रॉम द रामायणा। इट टेल्स अस हाउ द स्क्वायरल केम टू गेट द स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है ये, जो कि कहाँ से ली गई है, रामायण से ली गई है। और ये कहानी हमें ये बताती है कि किस तरीके से स्क्वायरल को अपनी जो बॉडी है उस पर स्ट्रिप्स मिली, मतलब स्क्वायरल ने अपनी पट्टियाँ कहाँ से गेन की। सो गाइज, वंस लॉर्ड रामा विशिंग टू क्रॉस द सी। एक बार की बात है भाई, आपने सुना होगा अगर आपने रामायण पढ़ी है तो, कि भाई जब रावण जो है सीता को उठाकर ले गए थे, तो जो राम थे उनको ना सी को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत थी और पानी के ऊपर उनको पुल बनाना था। तो उस पुल बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे मंकीज़ को काम पर लगा दिया था। सो वो लोग हैवी स्टोन्स ला रहे थे और उन स्टोन्स की सहायता से, उनकी हेल्प से वो उस ब्रिज को तैयार कर रहे थे। तो जब लॉर्ड रामा उस जो है सी को क्रॉस करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी आर्मी से बोला, आस्क्ड हिज आर्मी ऑफ मंकीज़। तो उन्होंने अपनी मंकी की जो सेना थी उनसे बोला कि भी बिल्ड अ ब्रिज फॉर हिम, कि भी उनके लिए आप एक ब्रिज बनाओ। सो देयर वॉज अ स्मॉल स्क्वायरल टू। अब उन सबके बीच में एक छोटा सा स्क्वायरल भी था। व्हेन ही हर्ड अबाउट द ब्रिज, और जब उस स्क्वायरल ने सुना कि भी ब्रिज बन रहा है, ही डिसाइडेड टू हेल्प टू। तो उसने भी जो है ठान लिया, उसने भी डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी हेल्प करूं ब्रिज बनवाने में। ही लव्ड लॉर्ड रामा सो मच दैट ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिम। वो लॉर्ड रामा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जो स्क्वायरल था, इसलिए उसके दिल में लॉर्ड रामा के लिए बहुत भक्ति थी, श्रद्धा थी। तो इसलिए वो भी चाहता था, ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिम, कि कुछ उनके लिए वो भी करें। अब बिकॉज ऑफ इज स्मॉल साइज, लेकिन उसका जो साइज था छोटा था। भाई अगर आप मंकीज़ को देखें तो मंकीज़ बड़े बड़े होते हैं, लेकिन स्क्वायरल तो बहुत छोटे साइज में होता है। So he could carry only small pebbles in his mouth and kept dropping them into the sea. क्योंकि वो साइज में छोटा था तो he could carry only small pebbles. Pebbles होते हैं कंकड़, तो वो छोटे छोटे ही जो कंकड़ थे उन्हीं को अपने माउथ के अंदर कैरी कर पा रहा था और उनको लाता अपने माउथ के अंदर और सी के अंदर ड्रॉप कर देता था। वन डे ही केम इन द पैथ ऑफ अ बिग मंकी कैरिंग अ बिग स्टोन। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा मंकी जो था, वो जो बड़े बड़े पत्थर लेकर उस ब्रिज को तैयार करने में जुटा हुआ था, वो उसके रास्ते में आ गया। केम इन द पैथ ऑफ बिग मंकी का मतलब बड़े वाले मंकी के वो रास्ते में आ गया। इन ऑर्डर टू सेव हिम द मंकी हैड टू मूव टू वन साइड एंड वाइल डूइंग सो ही नियरली ट्रिप्ड। अब मंकी जैसे ही मंकी के वो पैरों में आया, उसके रास्ते में आया, तो मंकी ने उसको सेव करने के लिए अपना जो एक कदम था वो पीछे की ओर हटा लिया, और पीछे की ओर हटाने की वजह से वो जस्ट गिरने ही वाला था। ही वॉज वेरी एंग्री एंड आस्क्ड द स्क्वायरल व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने पूछा स्क्वायरल से, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो व्हेन ही हर्ड द स्क्वायरल्स आंसर ही टोल्ड हिम दैट हिज एफर्ट्स वाज यूजलेस। तो भाई जब उसने सुना, स्क्वायरल ने कहा था कि मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी ब्रिज बनवाने में हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। तो जब उसने सुना ना स्क्वायरल के इस जवाब को कि भाई तुम ब्रिज बनवाने में हेल्प कर रहे हो, ही टोल्ड दैट हिज एफर्ट्स वर यूजलेस। तो उसने कहा कि तुम्हारे जो एफर्ट है ना, छोटी छोटी कंकड़ों से तुम जो है बना रहे हो ब्रिज, ये यूजलेस हैं, कोई काम के नहीं है। मतलब इस तरीके से तुम कैसे हमारी हेल्प कर सकते हो, तुम तो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत छोटे छोटे कंकड़ ला रहे हो और हम हैवी स्टोन्स के थ्रू जो है सी को, ब्रिज को जो है तैयार कर रहे हैं। But the squirrel, unmindful of the monkey's remarks, continued to carry the pebbles.
बट जो स्क्वायरल था ना, उसने कोई माइंड नहीं किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया मंकी के इस रिमार्क पर, और वो कंटिन्यू पेबल्स को लाता रहा और वहाँ पर गिरता रहा। वन डे अनदर मंकी सॉ हिम, एक दिन एक दूसरे मंकी ने उसको देखा। ही वॉज सो अनॉयड दैट ही लिफ्टेड हिम इन हिज हैंड्स एंड थ्रू हिम अवे। वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया, अनॉय हो गया, और उसने इस स्क्वायरल को पूंछ से पकड़कर उसको दूर फेंक दिया। ठीक है, आगे है द स्क्वायरल लैंडेड इन लॉर्ड राम्स हैंड्स। और ये जो स्क्वायरल था ना, वो लॉर्ड राम जो थे उनके हाथों में जा गिरा। लॉर्ड राम वॉज टच्ड बाय हिज लव फॉर हिम। लॉर्ड राम जो है वो उसके प्यार से उनका दिल को छू गया, मतलब जो लॉर्ड रामा का दिल था ना, वो स्क्वायरल का जो लव था उससे वो टच हो गया, दिल छू गई, मतलब ये बात उनको। सो ही स्ट्रोक्ड हिम जेंटली ऑन द बैक एंड पुट हिम असाइड। उन्होंने इसको गोद में उठाया प्यार से और अपने पास रख लिया। द लविंग स्ट्रोक्स ऑफ फिंगर्स लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन द स्क्वायरल्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। और इस तरीके से जब प्यार से फिंगर्स फेरी लॉर्ड रामा ने उस स्क्वायरल के ऊपर, तो जो प्यार से फिंगर्स फेरी गई थी, उंगलियां चलाई गई थी उस स्क्वायरल के ऊपर, वो परमानेंटली वाइट कलर की स्ट्रिप्स के तौर पर उस स्क्वायरल की बॉडी पर रह गए। कुछ इस तरीके से ये माना जाता है कि लॉर्ड रामा ने जब अपने हाथ फेरे थे स्क्वायरल के ऊपर, पीठ पर, तभी से उसके ऊपर जो है ये स्ट्रिप्स हैं। तो यहाँ पर ये आपकी वेरी शॉर्ट समरी फिनिश होती है। थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट्स है इस लेसन के गाइज। नो वन शुड कंसिडर हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ टू स्ट्रोंग और टू वीक। भाई किसी को, इंसान को भी अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर ज़्यादा वीक नहीं समझना चाहिए। दूसरा है कि गुड लव्स ऑल क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल अलाइक। चाहे कोई भी क्रिएचर छोटा हो, कोई भी प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, जो गॉड होते हैं वो सभी से प्यार करते हैं। सिंसियर एफर्ट्स हाउएवर इनसिफिशिएंट दे मे सीम नेवर गो वेस्ट। जो इंसान सिंसियरली एफर्ट करता है, मेहनत करता है, चाहे वो कितना ही कम काम कर रहा हो, वो कभी काम बेकार नहीं जाता। अगला है वी शुड नॉट बुली और मेक फन ऑफ एनीवन, कि हमें किसी को बुली नहीं करना चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए किसी पे, और किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये हम इस चैप्टर से जो है चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। लेट्स लर्न न्यू एक्सप्रेशंस। इसके अंदर देखते हैं दूसरे। अब अगर आप देखें राइट साइड में की तरफ एक पैराग्राफ है, द स्टोरी हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स इज टेकन फ्रॉम द एपिक रामायण। ये जो कहानी है हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, ये एक एपिक से ली गई है जिसका नाम है रामायण। और दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ मिथ, लेकिन ये जो छोटी कहानी है एक मिथ है। अब मिथ क्या होता है? अ मिथ इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ बिलीव्स। एक मिथ एक ऐसी स्टोरी होती है जो विश्वासों पर होती है। भाई कहते हैं ना कि इस चीज़ में हमें विश्वास है, चाहे उस चीज़ का कोई सबूत हो या ना हो। सो मिथ जो है वो बिलीव्स पर जो है बेस्ड करता है, अननेचुरल फैक्ट्स पर बेस्ड करता है। इट हैज़ नो हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एविडेंस बट सच स्टोरीज हैव अ मैसेज। कि ये जो मिथ होते हैं इनमें कोई हिस्टोरिकल या साइंटिफिकल इनका एविडेंस नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि हाँ ये सच्ची कहानियाँ हैं, मगर इन स्टोरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज या बुरा मैसेज, मतलब मैसेज छुपा हुआ होता है बेसिकली। सो गाइज कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट स्टोरी जो है हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स की जो है जान ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। और इससे पिछले चैप्टर्स के लिए मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पिछला चैप्टर भी आप लाइन बाय लाइन इसका पढ़ सकते हैं और इसी चैप्टर को भी आप लाइन बाय लाइन जान सकते हैं। गाइज अगर आप एनआईएस से 10th क्लास कर रहे हो या फिर 12th में हो तो आपको टीएमए के सॉल्यूशंस और एनआईएस से रिगार्डिंग जो भी आपकी जो है डाउट होते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए जो है आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। सो गाइस नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप पाई स्टडी सर्कल को भी सब्सक्राइब करिए और लर्न इंग्लिश को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और वहाँ पर आपको टीएमए के सोल्यूशन या फिर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वहाँ पर सभी आपका चल रहा है सिलेबस। सो गाइज डू सब्सक्राइब और अदर चैनल, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको चैप्टर 3 करवाऊंगी जिसका नाम है कोंडिबा अ हीरो। पहले उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, फिर उसको शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गाइस टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। बाय।